सभी मित्रों को मेरी तरफ से प्यार भरा और दिल से नमस्कार और जय हिंद। एक बार साथ में जुड़े, लाइक करें, शेयर करें इस क्लास को, क्योंकि मैं लेके आ चुका हूँ क्लास को पूरी जरूर देखना। टॉप क्वेश्चन आपके सामने जीएस के, मेरे बच्चे जीएस के टॉप क्वेश्चन आ चुके हैं। एक बार जुड़ जाइए, साथ में लाइक शेयर कर दीजिए। अगर आपको भी लगता है कि 30 सितंबर को पेपर देना है, 30 से 14 अक्टूबर के बीच में अगर पेपर देने जा रहे हो, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास आपके लिए साबित होने वाली है। अंतिम ये दिन बच्चे आपके पास 27, 28, 29, 30 दिन ये आपका सिलेक्शन तय करेंगे। बच्चे पहला क्वेश्चन देखेंगे, वित्त आयोग भारत के संविधान के अनुच्छेद के तहत गठित है। यानी भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के तहत गठित है वित्त आयोग। यहाँ बात हुई है वित्त आयोग की। मेरे बच्चे आप भरोसा करना अच्छे से, क्योंकि मैं सीजीएल तक की तैयारी करवा रहा हूँ। तो ये मत मानना कि एसएससी एमटीएस की बड़ी नहीं है मेरे लिए, ये बात दिमाग में बिठा कर रखना। अब देखो बच्चे, ऑप्शन ए है 270, 280, 226 और 245। यहाँ से हम बात करेंगे तो बच्चे हमारा उत्तर होगा 280 के तहत, यानी जो बच्चा ख देगा वो बिल्कुल सही है। मैं कहूँ अगला क्वेश्चन की ओर चलें, ताजमहल किसने बनवाया। बच्चे बात यहाँ पर हो रही है ताजमहल है वो किसने बनवाया है, तो हम इसके उत्तर का उत्तर क्या रहेगा। बच्चे आपको उत्तर देना है ताजमहल किसने बनवाया है। तो शाहजहां ने बनवाया, शेर शाह ने बनाया, नादिर शाह ने बनाया या जहांगीर ने बनाया। आखिरकार बात हुई ताजमहल की, तो ताजमहल पहली चीज तो कहाँ है, आगरा। आगरा यूपी के अंदर हो जाता है ताजमहल, और ये बनाया है शाहजहां। बच्चे ऑप्शन क जो देगा वो बिल्कुल सही है। मैं कहूं अगले क्वेश्चन पे चले, नालंदा विश्वविद्यालय किसके द्वारा स्थापित किया गया था। बढ़िया क्वेश्चन है। नालंदा विश्वविद्यालय वर्तमान बिहार, इसका वापस रिकवरी हो चुकी थी। पहले इसको जला दिया गया था, अभी वापस ये बनकर तैयार हो चुका है। हाँ, अब बताओ मेरे दोस्त, इसने हमसे कहा है कि इसकी स्थापना किसने की थी। जैसे कि समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त, कुमारगुप्त या हर्षवर्धन। यहां से मेरे बच्चे हमारा उत्तर क्या रहेगा, तो आप सभी कहोगे सर कुमारगुप्त। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। कितने क्वेश्चन सही होते हैं कमेंट जरूर कर देना। ब्लीचिंग पाउडर को पीने के पानी में किस तरह इस्तेमाल किया जाता है। बिल्कुल, ये ब्लीचिंग पाउडर होता है, उसको पीने के पानी में किस तरह से आप उपयोग करते हो। क्या बच्चे आप रोजाना जो चीज़ यूज़ में लेते हो कभी कभी, तो इसके बारे में आप मेरे को कमेंट करके बताओगे कि आपको किस तरह उसका उपयोग करते हो, किस तरह उसे ब्लीचिंग पाउडर होता है अगर पीने के पानी में, यानी हम उस चीज़ को यूज़ कर रहे हैं और फिर इसका उत्तर अगर आप नहीं दे पा रहे हो, तो इससे बड़ी शर्म की बात नहीं हो सकती है। अगला क्वेश्चन कहता है, नींबू के रस का पीएच मान कितना होता है, ये बताओ। तो नींबू के रस का जो पीएच मान होता है मेरे बच्चे, वो कितना होता है। पहले बात तो नींबू का पानी खट्टा होता है, ठीक है, यहाँ पर ये बात क्लियर होती है। अब हम यहाँ से कहेंगे कि इसका पीएच मान होता है वो 7 से कम होता है। बच्चे 7 से कम होगा, यानी कि घ हमारा उत्तर एकदम सही और सटीक हो जाएगा। देखो, वॉशिंग सोडा को इस रूप में भी जाना जाता है, वो उसका दूसरा रूप क्या है ये बताना है। वॉशिंग सोडा, आपसे बात हुई है वॉशिंग सोडा की कि इस रूप में भी जाना जाता है। उस रूप को हमें बताना है कि उसे इस रूप का मतलब वो कौन सा रूप है जो हमारा यहाँ पर बिल्कुल सही और सटीक हो जाएगा। मेरे दोस्त, क्या कोई बच्चा इसका उत्तर यहाँ पर दे पा रहा है, क्या कोई बच्चा इसका उत्तर यहाँ पर दे पा रहा है। कोशिश करो कि आपका जो उत्तर आए वो एकदम सही आ जाए। आप कहोगे सोडियम कार्बोनेट सर, ऑप्शन नंबर ग यहाँ पर एकदम सही है। अगला क्वेश्चन देखो, बेकिंग सोडा इस रूप में भी जाना जाता है। यानी कि आपको इससे संबंधित अगर क्वेश्चन पूछ लिया गया ना, तो आपका भविष्य में कभी गलत नहीं हो सकता मेरे दोस्त। तो यहाँ पर बेकिंग सोडा की बात हो रही है, तो क्या होगा, सोडियम बाई कार्बोनेट। यानी बच्चे जिसने दिया ऑप्शन क वो हो गया सही, यानी ऑप्शन जिससे का उत्तर आया है वो एकदम सही है। बढ़ो अगले क्वेश्चन पर और इसका उत्तर बताओ। देखो, आरबीसी और डब्ल्यूबीसी का अनुपात कितना होना चाहिए, यानी इन दोनों का जो अनुपात है वो कितना होना चाहिए मेरे बच्चे। क्या कोई बच्चा इसके बारे में मेरे को जानकारी दे देगा कि सर इसका अनुपात इतना होना चाहिए। बता दो जल्दी से मेरे बच्चे, इसका उत्तर कोई दे सकता है। कोशिश करो कि आपका उत्तर आए वो एकदम सही और सटीक आ जाए मेरे बच्चे। तो आप सभी कहोगे सर 601 का अनुपात होना चाहिए। ऑप्शन नंबर यहाँ से ख जो बच्चा देगा बिल्कुल सही है। मैं कहूँ कि अगले क्वेश्चन पे चले, भारत की सिलिकन घाटी किस शहर में स्थित है।
सिलिकॉन घाटी की यहाँ पर बात हुई मेरे बच्चे, वो कौन से शहर के अंदर स्थित है? मुंबई, दिल्ली, हैदराबाद और बेंगलुरु। बच्चे यहाँ पर बात हुई है सिलिकॉन घाटी, और कौन से शहर के अंदर स्थित है, ये चीज़ आपसे पूछी गई है क्वेश्चन में। और एक ऐसा क्वेश्चन हमसे पूछ लिया जाए मेरे बच्चे जो हमें लगे कि उसके लिए हमने दिन रात मेहनत की है। बताओ उत्तर क्या होगा? बच्चे बताओ उत्तर क्या रहेगा आपका? आप सभी ने कह दिया सर क्या बात करते हो, बेंगलुरु। यानी बच्चे ऑप्शन घ जिसने दिया है वो एकदम सही है। मैं कहूँ अगले क्वेश्चन पे चले, किस वर्ष दिल्ली भारत की राजधानी बनी थी मेरे बच्चे? ये हमसे पूछा गया है। किस वर्ष दिल्ली भारत की राजधानी बनी थी, ये क्वेश्चन हमसे पूछा गया है। तो हमको भी भारत की पहले, इससे पहला कौन थी? ऑप्शन ये भी बन सकता है, तो कलकत्ता। ठीक है, कलकत्ता थी। ठीक है, एक मिनट, कलकत्ता थी, यानी जो कि वर्तमान किसकी राजधानी है? पश्चिम बंगाल की। ठीक है, कलकत्ता थी, यानी इसे कोलकाता बोलते हैं। पर अब हमारे यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बच्चे, यानी कि 1911 और 12 हम यहाँ पर कर देंगे तो बिल्कुल सही और सटीक में हम आ जाएंगे। यहाँ पर किसी बच्चे को कोई डाउट? चलो ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, कौन सी बीमारी एक पागल कुत्ते के काटने से होती है? यानी ऐसी एक बीमारी है जो अगर हमें पागल कुत्ता काट ले तो उससे हो जाती है। ये बताओ आपका उत्तर यहाँ से मेरे भाई, मेरे मित्र, मेरे यार, मेरे दोस्त, आप सभी का उत्तर यहाँ पर क्या होगा? क्या सारे मित्र, क्या सारे दोस्त, क्या यार सभी उत्तर सही दे रहे हैं? क्या मैं मान लूँ कि सारे बच्चे उत्तर मेरे को सही दे रहे हैं? क्या सारे बच्चों का उत्तर एकदम सही है? तो बिल्कुल मेरे बच्चे हाइड्रोफोबिया, यानी बच्चे ऑप्शन नंबर ख यहाँ से एकदम सही हो जाएगा। मैं कहूँ कि अगले क्वेश्चन पे चले। क्वेश्चन का हमें कहना है भाई, परमाणु ऊर्जा के उत्पादन के लिए कौन सी धातु का उपयोग किया जाता है? बढ़िया क्वेश्चन पूछा है कि परमाणु ऊर्जा है उसके उत्पादन में कौन सी धातु का उपयोग किया जाता है, यानी उसके लिए कौन सी धातु होती है, वो इंपॉर्टेंट होती है या महत्वपूर्ण हम उसे कह सकते हैं यहाँ पर मेरे भाई। तो महत्वपूर्ण की बात होती या इंपॉर्टेंट की बात होती तो हम कहेंगे यूरेनियम। यूरेनियम का मतलब मेरे बच्चे ऑप्शन नंबर जो कहेगा ख वो हो जाएगा एकदम सही। क्या किसी बच्चे को कोई डाउट है? चलो अगले क्वेश्चन की ओर। ये क्या कहता है? क्वेश्चन का कहना है लोकसभा अध्यक्ष किसके द्वारा चुने जाते हैं? बिल्कुल बढ़िया क्वेश्चन है कि लोकसभा का जो अध्यक्ष है, जैसे कि पिछले कुछ सालों में लोकसभा के चुनाव नहीं हुए थे, नहीं मतलब लोकसभा अध्यक्ष के चुनाव नहीं हुए थे, जैसे ओम बिरला को नियुक्त कर दिया गया था, पर इस अब की बार लोकसभा के भी अध्यक्ष के भी चुनाव हुए थे। आपको पता है अभी 2024 में जो सरकार बनी थी उसमें भी लोकसभा के अध्यक्ष के चुनाव हुए थे, ओम बिरला थे, उस तरफ कांग्रेस ने भी अपना प्रतिनिधि घोषित किया था। तो इस प्रकार से अभी वर्तमान तो ओम बिरला ही है, तो यानी लोकसभा के सभी सदस्य उसे नियुक्त करते हैं, यानी चाहे तो उसमें चुनाव भी हो सकता है। अगर मैं कहूं कि अगले क्वेश्चन पे चलें, किस ग्रह को पृथ्वी की जुड़वा बहन के रूप में भी जाना जाता है मेरे बच्चे? जाना जाता है, यानी पृथ्वी की जुड़वा बहन। यह बात हुई है पृथ्वी की, तो पृथ्वी की जुड़वा बहन किसे कहते हैं ये बात कह रहा है। तो बृहस्पति, मंगल, शुक्र और शनि ग्रह को कहते हैं मेरे दोस्त। आखिरकार किसको पृथ्वी की जुड़वा बहन कहा जाता है? तो हम क्या कहेंगे, जैसे मंगल को तो हम कह देते हैं लाल ग्रह, क्या मंगल को हम लाल कहेंगे? लाल। पर हमसे क्वेश्चन ने पूछा है कि जुड़वा बहन पूछा है, तो हम जाएंगे शुक्र पर। पृथ्वी की जुड़वा बहन शुक्र मेरे बच्चे, ऑप्शन नंबर जिसका उत्तर सी है वो एकदम सही है। मैं कहूं कि अगला क्वेश्चन हमारे सामने आता है, कौन सा अनुच्छेद जम्मू और कश्मीर को विशेष स्थिति में संबंधित है? पहले उसका क्या था, जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा दिया था। आखिरकार उस अनुच्छेद के बारे में हमसे पूछा गया है, तो कौन सा अनुच्छेद हो सकता है जम्मू कश्मीर के बारे में? 370, 300, 110 और 243। अब हम यहाँ से कौन से ऑप्शन की ओर जाएं जो बेहतर उत्तर हो सके, एक वैसा उत्तर हो सके जिसकी हमें तलाश थी मेरे भाई? तो आप कहोगे सर ऑप्शन नंबर क, यानी कि 370 बिल्कुल सही है। मैं कहूँ अगले क्वेश्चन पर चले, कौन सी ग्रंथि, यानी यहाँ बात हुई है ग्रंथि की मेरे बच्चे, तो यानी क्वेश्चन का भी लेवल होगा क्योंकि बात इसने ग्रंथि की है, तो हम क्या कहेंगे? एक्सोक्राइन और अंत स्वाति होती हैं। बताओ कौन सी होती है? उस ग्रंथि का नाम क्या है ये आपको बताना है। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, तो आपका उत्तर क्या होगा?
ठीक है, तो हम कहेंगे अग्नाशय। यानी बच्चे ऑप्शन नंबर जिसने दे दिया ग, वो हो गया यहाँ पर एकदम सही और सटीक। अगला क्वेश्चन देखो, कपास के लिए कौन सी मिट्टी सबसे उपयुक्त है। यानी मेरे बच्चे यहाँ पर बात हुई है कपास की, तो कपास के लिए सबसे बढ़िया मिट्टी कौन सी है, सबसे उपयुक्त मिट्टी कौन सी है, ये बात हम यहाँ पर करने वाले हैं। तो सभी को पता है कपास के लिए सबसे अच्छी मिट्टी, यहाँ पर हम कहते हैं कई जगह देखा है कपास के लिए काली मिट्टी सही है, आपने यही पढ़ा होगा, बिल्कुल। तो उसे रेंगूर भी कहते हैं। यानी बच्चे यहाँ पर अगर मैं ख दे दूं तो वो भी एकदम सही और सटीक हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर बात हुई है। हाँ, सबसे उपजाऊ मिट्टी पूछते तो हम जटलोट मिट्टी कह देते हैं उपजाऊ, क्योंकि ये बढ़िया उपजाऊ मिट्टी है और अच्छी मिट्टी की श्रेणी में ये आती है। अगर मैं कहूँ कि अगले क्वेश्चन पे चले, किस राज्य में सबसे बड़ा अपशिष्ट भूमि क्षेत्र है, कौन से राज्य के अंदर, ये बताओ। जैसे कि अपने पास ऑप्शन आते हैं उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, अपशिष्ट बात हुई है यहाँ पर अपशिष्ट, पंजाब। तो बात आपको क्वेश्चन पे उस चीज पे जाना है कि क्वेश्चन ने आखिरकार हमसे कौन सी चीज पूछी है जिसका उत्तर देके हम अपने आप को सही और सटीक साबित कर सके। तो मैं कहूंगा बिहार। बच्चे ख बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, मूत्र का रंग पीला किस द्रव्य की उपस्थिति के कारण हो जाता है। जब आपने देखा होगा कभी आप गोलियां वगैरह भी लेते हो या आप बीमार हो जाते हो, आपको टाइफाइड हो गया, कुछ भी बीमारी होगी, बुखार आ गया, उस समय आपका मूत्र का जो रंग होता है वो पीला हो जाता है। क्या मेरी बात में मेरे बच्चे सही है। आपको अगर सर बात में तो आपकी दम है, तो वो होगा यूरोक्रोम। यानी बच्चे इसमें जो क देता है वो बिल्कुल सही है। मैं कहूँ अगले क्वेश्चन पे चले, भारत का नेपोलियन नाम से कौन प्रसिद्ध है। यहाँ पर बात हुई है भारत का नेपोलियन नाम से कौन प्रसिद्ध है मेरे बच्चे। अब हमारा उत्तर क्या होगा, तो भारत का जो नेपोलियन होगा वो समुद्रगुप्त होगा। यानी बच्चे जिसने कह दिया क, वो हो गया एकदम सही और सटीक। बाकी समुद्रगुप्त, कुमारगुप्त और हर्षवर्धन को मारो गोली, हमारा उत्तर हो गया ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही। अगला क्वेश्चन देखो, भारत में सबसे बड़ा नदी बेसिन कौन सा है। बढ़िया क्वेश्चन आपसे पूछा है कि भारत में सबसे बड़ा नदी बेसिन। अगर नदी बेसिन के बारे में हमसे अगर क्वेश्चन पूछता है मेरे बच्चे, तो हमारा उत्तर यहाँ पर क्या हो जाएगा। कोशिश करो कि उत्तर ऐसा आए कि जमाना छा गया दिल में तेरे, चाहतों की बस असर है, अब तो सिलेक्शन ही लेना है, बाकी दुनिया बेखबर है। तो सिलेक्शन ऐसा लेना है कि दुनिया को पता ना चले कि हमारा सिलेक्शन किस तरह से लिया और किस तरह से एक सिलेक्शन हमारा हो चुका है। तो हम कहेंगे बच्चे गंगा बेसिन, ऑप्शन नंबर ग यहाँ पर बिल्कुल सही है। मैं कहूँ अमरकंटक किस नदी से उत्पन्न, बताओ कौन सी नदी है। महानदी, गोदावरी, नर्मदा और कृष्णा। अब हमारे सामने ऑप्शन आते हैं 4। बच्चे उत्तर हमारा एक होता है, ऑप्शन आते हैं 4। मन ना लगे दिल में किस तरह करे पार। अब पार करेंगे हम ऑप्शन नंबर नर्मदा की ओर, ग बिल्कुल सही हो जाएगा। बच्चे ग एकदम सही है। अगला क्वेश्चन देख लो। अगला क्वेश्चन में कहता दुनिया की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील कौन सी है। ये तो बताने लायक क्वेश्चन भी नहीं है। इसके सबसे आसान क्वेश्चन पूछ लिया इन्हें कि दुनिया की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील, या इसे आप मीठे पानी भी बोल सकते हो, जिसे आप यूज करते हो पीने के लायक पानी है, उसे ताजा या मीठा पानी बोलोगे तो आप क्या कहोगे, सुपीरियल झील। यानी बच्चे ऑप्शन नंबर में कहूं क, तो आप कहोगे सर क्या बात करते हो, एकदम सही है। अगर चले कौन सा दिन विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में मनाया जाता है, ऐसा कौन सा दिन है मेरे बच्चे जिसे हम विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में मनाते हैं। यहाँ पर बात हुई है विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में मनाया जाने वाला दिन कौन सा है, तो 5 जून, 8 जून, 5 अप्रैल, 21 अप्रैल। बच्चे बात होती है ऑप्शन नंबर क की, यानी कि 5 जून। जिस बच्चे ने कह दिया 5 जून उसकी हो गई नैया पार, बाकी करो सभी का इंतजार, बाकी करो हम सभी का इंतजार, 5 जून वाले ने कर दी नैया पार। अगला क्वेश्चन देखो, कौन सा लैंड लॉक्ड समुद्र है अथवा इसमें कोई चारों तरफ से भूमि से घिरा हुआ सागर है। बिल्कुल चारों तरफ से घिरा हुआ सागर भी है, उसे क्या कहेंगे। अच्छी बात और अच्छा क्वेश्चन और लाजवाब आज क्वेश्चन पूछा है आपसे, तो उसी क्वेश्चन का उत्तर भी आपको देना चाहिए। क्या कहोगे आप यहाँ से, आपसे कहोगे अराल सागर। यानी बच्चे मैं कह दूं कि ऑप्शन नंबर ख एकदम सही है, तो आप बिल्कुल आप कहोगे सर क्या आपकी बात पक्की पत्थर की लकीर है।
तो बताना कितना हुआ आपका टारगेट, 25 में से आपने कितने सही किए हैं, कमेंट करना नहीं भूलना है। मिलेंगे कल इसी समय एक और क्लास के साथ। आज के लिए अलविदा, सभी को जय हिंद जय भारत।